हेलो एवरीवन। मेरे पीछे आप लोगों को दिखाई दे रही होगी एक आंसर शीट। ये कुछ वैसी आंसर शीट है जैसी आप लोगों को अपने बोर्ड एग्जाम्स में मिलने वाली है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक आंसर शीट दिखाई जाए और डिस्कस किए जाएं कुछ ऐसे पॉइंटर्स, कुछ ऐसी क्या बोले इसे गलतियाँ, हाँ कुछ ऐसी गलतियाँ जो आप लोग करते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में और जिसकी वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो आंसर शीट है वो नीट एंड क्लीन नहीं दिखाई देती, टीचर बहुत ज़्यादा इंप्रेस आपसे नहीं होती है। तो इन्हीं पॉइंटर्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस आंसर शीट के ऊपर। तो आपको एज्यूम करना है कि आप पेपर दे रहे हैं और वहाँ कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपका जो एग्ज़ाम है, जो मार्क्स हैं, उनको कट करा सकती हैं। ये मैं अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब मैं आंसर शीट चेक करती हूँ तो मैं कौन कौन सी चीज़ों को नोटिस करती हूँ या मुझे कैसे पता चल जाता है कि ये बच्चा इंटेलिजेंट ही है या ये बच्चा ऑफ कोर्स एवरेज से थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये इसका जो आंसर प्रेजेंटेशन का तरीका है वो बहुत अच्छा है। ये कोई इंग्लिश स्पेसिफिक वीडियो नहीं है, यहाँ सिर्फ इंग्लिश सब्जेक्ट की बात नहीं करी जा रही है, ये आपके ओवरऑल हर सब्जेक्ट के लिए है। कोई आंसर राइटिंग नहीं सिखा रही हूँ यहाँ पर कि आंसर को कैसे लिखना है, वो मैं किसी सेपरेट वीडियो में बताऊंगी। आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है, अपनी आंसर शीट में कैसे लिखना है, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स जिनकी वजह से टीचर पर आपका जो इंप्रेशन है वो ख़राब हो सकता है। बच्चों आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बेसिक चीज़ बच्चों, कॉपी के ऊपर मार्जिन करना। आपने नोटिस किया होगा बच्चों की ना एक आदत होती है कि उनकी जो कॉपी है ना उसके ऊपर वो मार्जिन ना बहुत बड़ा बड़ा कर देते हैं। 2 इंच का मार्जिन इधर से लेंगे, 2 इंच का मार्जिन इधर से लेंगे और इतनी आधी कॉपी लाइंस में ही कवर कर देते हैं। आपको क्या लगता है अगर आप ऐसा करते हैं तो टीचर इसको नोटिस नहीं करेगी? उसको पता चल जाएगा कि ये जो बच्चा है ये लिखने से बच रहा है और इसीलिए आंसर शीट को इसने ऑलरेडी छोटा कर दिया। इसको लगेगा कि मेरा आंसर तो बहुत बड़ा है क्योंकि मैंने हाफ पेज में लिखा है, लेकिन आपने ऑलरेडी मार्जिन इतना बड़ा कर एक तो आपने पेपर बर्बाद किया बच्चों, वो तो चलो ठीक है, आपका मतलब मिस्टेक है ही। सेकेंडली आपने कोई खास इम्प्रेशन टीचर पर डाला नहीं, नंबर आपको कम ही मिलने वाले हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी एक हिंट टीचर को दे दी है कि मेरे को तो लिखने से बचना है, इसीलिए मैं मार्जिन्स जो हैं दोनों साइड ज़्यादा कर रहा हूँ। तो क्या है स्टैंडर्ड मार्जिन करने का तरीका? तो आपको करना ये है बच्चों कि अपनी जो आंसर शीट होगी उसका 1 इंच एक साइड में 1 इंच का और दूसरी साइड में 1 इंच का, ऐसे आप लोगों को स्केल की हेल्प से, स्केल का जो साइज होता है ना आप उतना भी ले सकते हैं, इतना मार्जिन ही आपको छोड़ना होता है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप ज़्यादा मार्जिन छोड़ेंगे, जैसा कि मैंने बताया, पेपर बर्बाद हो रहा है, इज़ अ डिफरेंट थिंग, टीचर के ऊपर इंप्रेशन भी गलत जा रहा है। वो समझ जाएगी कि अगर उसने ज़्यादा मार्जिन छोड़ा है तो ऑब्वियसली आंसर छोटा ही होगा, चाहे वो कितनी भी लाइन्स में आ रहा हो। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। छोटी सी डिटेल थी लेकिन कितनी इंप्रेसिव थी, आप नोटिस इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट, बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी गई है और ये उन बच्चों के लिए नहीं है जो ऑलरेडी इस चीज़ को जानते हैं, काफ़ी बच्चे नहीं जानते हैं, ये उनके लिए है। आपको आंसर्स लिखते टाइम जब आप पेपर कर रहे हैं, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वो मैथ का हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो हिंदी का हो, किसी भी सब्जेक्ट का पेपर जब आप सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, हर पेपर में ना सेक्शंस डिवाइडेड हैं। आपको आंसर लिखने से पहले सेक्शन एंड क्वेश्चन नंबर लिखना होता है बच्चों। सो जस्ट डिवाइड योर एग्जाम सेक्शंस प्रॉपरली। जैसे मान लीजिए आपको इंग्लिश में, मैं इंग्लिश में बात कर रही हूँ क्योंकि इंग्लिश का पेपर ही बहुत ज़्यादा हम देखते हैं, तो हम जब आंसर शीट बच्चे की देख रहे होते हैं ना, वो सीधे रीडिंग का जो सेक्शन है ना उसका क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर देता है। नहीं, आपको लिखना चाहिए कि भाई मैं अभी जो कर रहा हूँ वो है मेरा सेक्शन ए रीडिंग, ठीक है। आप इतना लिखने में आपको क्या प्रॉब्लम है? ये बताता है टीचर को कि बच्चा कितना रिस्पॉन्सिबल है, बाकी का पेपर भी उसने कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ किया होगा। बच्चा चाहता है कि मेरे एक एक मार्क्स को टीचर ध्यान से देखे, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़े, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके गलती से भी नंबर कटे। तो टीचर और ज़्यादा कॉन्शियस होकर आपका पेपर को चेक करेगी। इससे एक और फायदा होगा, मान लीजिए आपने सेक्शन ए ना करके पहले लिटरेचर से शुरू करना है, आपको पता है ना जो आपका सेक्शन सी होता है वो लिटरेचर है, तो आप क्या करो, सीधे ही शुरुआत में ही लिख दो कि भाई मेरा तो मैम पहला जो सेक्शन है वो सेक्शन सी लिटरेचर है, आप इसके आंसर्स को चेक करना शुरू करिए। तो मैं ऐसे करके सेक्शन सी लिटरेचर लिख दूंगी। ये तरीका होता है बच्चों अपने आंसर शीट में लिखने का। ऐसे नहीं करना है हमको कि हम सीधे आंसर शुरू कर दें। उसके बाद आप बता दीजिए कि मान लीजिए मेरा क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से शुरू हो रहा है, जो कि एक आरटीसी है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट है, आप लिखिए। लेकिन आप क्या है, मैंने क्या बताया आपको, आप सेक्शन जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। आप देखिए, बहुत सारे बच्चों में ना बहुत ख़राब आदत होती है कि वो अपने आंसर्स के बीच में ना स्पेस नहीं छोड़ते हैं। उनको लगता है कि हम स्पेस छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा। यहाँ मैं आपको बोलूँगी
आप चाहें तो एक से ज़्यादा लाइन भी लीव कर सकते हैं। कुछ बच्चों की ना राइटिंग बहुत बढ़िया है, मान लीजिए ये लाइन है यहाँ पे इतनी इतनी ही है और मैं यहाँ अपना आंसर लिख रही हूँ। चैप्टर है लेंचो का, तो मैं बोल रही हूँ लेंचो रोट अ लेटर टू गॉड बिकॉज, मान लीजिए मुझे कुछ भी यहाँ पर लिखना है, ठीक है, और मेरी मेरा जो क्वेश्चन आंसर है वो खत्म हो गया है। अब मैं ये मेरा आंसर ए था, अब मुझे आंसर बी लिखना है, तो मैं 2 लाइनें छोड़ के बच्चों यहाँ से भी लिखूंगी तो भी चलेगा। साफ सुथरे आंसर्स आपके दिखने चाहिए, बीच में ना लाइन होनी चाहिए आपके 2 आंसर्स के। आप चाहें तो एक ऐसे इस तरीके से कुछ लाइन भी कर सकते हैं, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कि एक मेरा आंसर ए ये था, अब आंसर भी यहाँ से शुरू हो रहा है। इससे होगा ये कि जब टीचर मार्क्स देती है ना, देखो मैं आप लोगों को बताती हूँ, जब टीचर्स मार्क्स देती है ना, मान लीजिए उसने ऐसे 2 आंसर लिखे हैं, ठीक है, तो जब वो करेक्शन कर रही होगी ना, रेड पेन से टीचर जब करेक्शन कर रही होगी ना, तो वो मार्क्स देगी, तो वो बोलेगी हाँ हाँ ये सारा ठीक है, 3 नंबर, ये उसका 3 नंबर ऊपर दिखेगा, यहाँ पे ठीक है 3 नंबर। अगर आपने लाइन नहीं छोड़ी ना बेटा, तो 3 मतलब मार्क्स जो है ना वो एक पास ही आ जाते हैं और टोटलिंग में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। तो मेरा मेजर जो पॉइंट है आप लोगों को बताने का वो ये है कि अपने 2 आंसर्स के बीच में थोड़ा गैप रखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपकी राइटिंग छोटी है तो 1 लाइन छोड़िएगा, अगर आपको लगता है थोड़ी छोटी से थोड़ा ज़्यादा साइज है आपकी राइटिंग का, बड़ी है आपकी राइटिंग, तो आप क्या करेंगे 2 लाइनें भी छोड़ सकते हैं, जिससे कि आपकी जो आंसर्स हैं वो क्लीन दिखें, डिफरेंस दिखे 2 आंसर्स में। और आप क्या करेंगे, चाहे तो एक्स्ट्रा लाइन स्केल से करना चाहें स्केल से करिए। मेरी आदत होती थी बहुत ज़्यादा, मैं 2 तरीके की लाइन करती थी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैं कैसी लाइनें करती थी अपने पेपर में। या तो मैं ऐसे 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 यही जो मैंने अभी आपको दिखाया वो कर देती थी, है ना, ऐसे ऐसे किया, और इससे क्या हुआ मेरा टाइम बचता था, मुझे स्केल नहीं उठाना, लाइन नहीं करनी। दूसरा जो मेरा लाइन करने का तरीका होता था वो ये वाला होता था। ये दोनों तरीके मैंने क्यों फॉलो किए, ताकि मुझे स्केल उठा के स्केल से लाइन ना करनी पड़े और मेरा टाइम बच जाए और मेरी जो 2 आंसर्स हैं उनके बीच में डिवीजन भी दिखाई दे जाए। तो डिवाइड करना, इनफ स्पेस लीव करना बिटवीन 2 आंसर्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप दिस इज क्लियर। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट नाउ। अब बहुत सारे बच्चों की ना क्या आदत होती है कि अब ये आदत बोले या इसको एक्सक्यूज बोले या जो भी बोले, बच्चे क्वेश्चंस भी लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पहले क्वेश्चन लिखेंगे फिर उसका आंसर लिखेंगे। प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम। मुझे तो लगता है कोई भी समझदार बच्चा इस गलती को करेगा नहीं, बट अगर आप कर रहे हैं तो फिर सुधर जाइए, अभी सुधर जाइए। आपको अपने पेपर के जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर शीट्स पर लिखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप सीधे सीधे आंसर लिखिए। हाँ, आंसर का नंबर ज़रूर लिखिए। मान लीजिए आपको आंसर नंबर 3 देना है तो आप आंसर 3 ऐसे लिखेंगे और फिर अपना आंसर लिखना शुरू करेंगे। आंसर नंबर लिखना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है बच्चों, ये ज़रूरी है आपके लिए जानना। अब देखो दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जो अपने आंसर्स है ना एमसीक्यू के, उनको ABCD में लिखाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का नंबर 1 का, 2 का, 3 का, 4 का आंसर है, यहाँ पे आपने आंसर दिया A, यहाँ पे आपने आंसर दिया B, यहाँ पे आपका आंसर था D, यहाँ पे आपका आंसर था C। मान लीजिए ये आपके आंसर ही हैं, आपने कभी भी आंसर ऐसे नहीं देकर आने हैं। ये बहुत बच्चे करते हैं ऐसे, बहुत, कितने 100 में से 30 बच्चे इसी तरीके से आंसर लिख कर आते हैं। क्या गलत है इसमें? बहुत कुछ गलत है इसमें। काफ़ी सारे बच्चों का ना D और A नहीं दिखता, ये तो मैंने फिर भी ठीक बनाया है। D और A उनके सेम लगते हैं कि किसी ने D बनाया है या A बनाया है। या तो आप आंसर जो दे रहे हैं ना वो ब्लॉक लेटर्स में दीजिए, A B C D। इसके साथ में अगर वो आंसर ऐसा है कि 1 या 2 या 3 वर्ड्स में आ जाएगा, मान लीजिए पहले वाले आंसर का जो आंसर है वो था वाटर, तो आप कैसे आंसर देंगे, आप लिखेंगे A वाटर, ठीक है, क्या करेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे A और आंसर में लिखेंगे वाटर। मान लीजिए आपके B का आंसर था एयर, तो आप ऐसे लिखेंगे B या ब्रैकेट में एयर। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ C सिर्फ D ऐसे आंसर मत लिख कर आइए प्लीज़, आपके मार्क्स ना कटें। सिर्फ इसके लिए ये आपको पॉइंट्स बता रही हूँ। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट पॉइंट की डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। ये बहुत ही मेजर पॉइंट है और बहुत ही फुलिश सा है, मैंने बहुत बच्चों पे नोटिस किया है। आप लोग इस गलती को करते हैं कि नहीं करते हैं मुझे ज़रूर से चैट सेक्शन में आप लोग बताना, बाद में रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बच्चे मान लीजिए कोई लेटर राइटिंग लिख रहे हैं, लेटर राइटिंग में ये चीज़ मुझे ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि लास्ट में ना बच्चों को पता नहीं क्या ऑब्सेशन होता है कि एक ही पेज में सब कुछ ख़त्म करना है। मान लो ये आपका लेटर पूरा हो गया, ठीक है, अब आपको लास्ट में लिखना है योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, कुछ भी लिखना है मान लीजिए। तो बच्चे क्या करते हैं ना, ये अब लास्ट की 2 लाइनें बची थी, अब इसी में ही आपने सब कुछ लिखना है। यहाँ आप लिखेंगे योर्स, है ना, सिंसियरली, फिर नीचे लिखेंगे निधि गुप्ता, ऐसे ऐसे। आपको दिख रहा है मैंने क्या लिखा है,
किस किस को दिख रहा है कि मैंने क्या लिखा है? और टीचर को तो ये बहुत गंदा लगता है बच्चों, बहुत गंदा लगता है। तो कायदे से आपको क्या करना है, दूसरा पेज लेना है और यहाँ बहुत प्यार से दोबारा से अच्छे से लिख देना है योर सिंसियरली। अब टीचर को पता है कि बच्चे ने लास्ट का जो सब्सक्रिप्शन है वो ज़रूर लिखा होगा, जो डेजिग्नेशन लिखने की जगह होती है, तो वो लास्ट के पेज पर जाएगी और वहाँ देखेगी कि बच्चे ने लास्ट में लेटर को कंप्लीट किया है कि नहीं किया है, उसको दिख जाएगा, वो उसको चेक करेगी और आपको जितने भी उसको नंबर देने होंगे, मान लीजिए 5 में से 5 वो दे देगी। आपको बात समझ आ रही है? इनफैक्ट मैंने तो बहुत सारे ऐसे बच्चे भी देखे हैं जो बी कॉपी लेते हैं और वहां पर अपना जो बचा हुआ आंसर होता है वो लिखते हैं, और इसमें कुछ गलत नहीं है बच्चों। अगर आपके पास लिटरली वहां जगह नहीं है और एक ही लाइन बची है, नो, इट इज नॉट अलाउड टू राइट 2 लाइन्स इन 1 लाइन। नहीं, आपको प्रॉपर एक आंसर शीट अगर एक्स्ट्रा लेनी है तो आप लीजिए और लिखिए, क्योंकि अल्टीमेटली आपको आंसर शीट में अच्छी प्रेजेंटेशन देनी है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर हो गया? चलिए अब लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो मैंने इसके बारे में अपनी रेगुलर क्लासेस में भी मैं बहुत ज़्यादा बताती रहती हूँ, बट एक बार आप लोगों को आज के सेशन में भी बता दूँ, क्योंकि पता नहीं है वीडियो किस किस के पास जाएगी और किस किस बच्चे को इसके साथ में फ़ायदा होने वाला है। आप लोगों का एक और काम रहेगा, आप लोग अपने जो भी पॉइंट्स मैंने यहाँ आपको बताए हैं उसमें से कौन सा वाला है जो आप एक्चुअल में करते हैं और अब आप नहीं करेंगे, वो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे, ठीक है? क्या फ़ायदा हुआ आपको इस वीडियो से वो भी बताना। बाकी माय नेम इज़ निधि गुप्ता और मैं आप लोगों को इंग्लिश पढ़ाती हूँ अंडर 24/7 पर। ये उन बच्चों के लिए इन्फॉर्मेशन है जिन्होंने मेरे साथ में अभी तक लाइव क्लासेस की नहीं है, तो 5 PM पर रेगुलर क्लासेस होती हैं, आप लोग आइएगा, साथ में हम लोग इंग्लिश की पढ़ाई करेंगे। एंड तक वीडियो देखा किस किसने, ये भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। चलिए तो लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं बच्चों। अपने आंसर शीट को नीटली आपको लिखना है। इसके 2 तरीके हो सकते हैं। नंबर 1, एक तो आप कोई मिस्टेक करे ही ना, राइट? एक तो आप कोई मिस्टेक करे ही ना, तो काफ़ी बच्चे बहुत सोच समझ के ऑर्गेनाइज तरीके से आंसर लिखते हैं तो वो गलतियां नहीं करते। लेकिन फिर भी मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई बच्चों, तो उस गलती को आप बचाएंगे कैसे? अब जैसे मान लो ये मैंने लिखा है और मैं मानती हूँ कि मैंने पोस्टर की स्पेलिंग गलत लिख दी है, ठीक है? तो अब पोस्टर को काटने के 2 तरीके हैं। एक तो ये तरीका है जो आप लोग करते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है, वो इस तरीके से ऐसे चिप्पी बॉक्स बनाते हैं, वहाँ इस तरीके से कट लगाते हैं और फिर अपने आंसर को प्रेजेंट करते हैं। अगर मान लो आपने कितनी बड़ी लाइन है, देखो इम्प्लीमेंटिंग, मान लो आपने इम्प्लीमेंटिंग की स्पेलिंग गलत लिख दी, गलती आपसे हो गई, उसको काटने का जो तरीका है ना बच्चों, वो देखो ये होता है। अब आप लोग मुझे बताइए कि कौन सी वाली मिस्टेक ज़्यादा इजीली दिखाई दे रही है, ये मिस्टेक या ये मिस्टेक? लो मैम देखो मैंने मिस्टेक की है, देख लो अच्छे से। इसको कहते हैं मिस्टेक को करना और फिर दिखाना। ये होता है अपनी मिस्टेक को छुपाना कि मैंने गलती की नहीं है, मैम को नज़र ही नहीं आएगी। इनफैक्ट अभी मैं कुछ दिनों पहले एक मॉडल आंसर बच्चों को दिखा रही थी जो CBSE ने रिलीज़ किया हुआ है। उसके अंदर जो आंसर बच्चे ने लिखा है ना, मैं लाइव बच्चों को दिखा रही थी और मैं देख नहीं पाई कि वहाँ कट कहाँ लगा हुआ है, इतनी सफाई से उस बच्ची ने कट लगाया था। तो टीचर के पास में ज़्यादा टाइम थोड़ी होता है, 5 मिनट में वो पूरी कॉपी चेक कर देती है, तो वो इतने कट बहुत ज़्यादा नहीं देखती है। अब ये तो अंधे को भी दिख जाए, इतना ज़्यादा बड़ा कट लगाया है आपने, तो प्लीज़ कट लगाने के तरीके आपके बहुत साफ़ सुथरे होने चाहिए, जिससे कि आपका आंसर जो है वो साफ लगे। अच्छा लगा मुझे आप लोगों को इन पॉइंट्स को बता के। आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, ये आप लोग मुझे बताएंगे कॉमेंट सेक्शन में। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन एंड टेक केयर।